वृन्दावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम आवृत राजहंस किरीकर काहे शोभे कनक
पुरुषोत्तम दास करे नित्य लीला सुखमय सदा यही सुख वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
बड़ा ही मधुर वार्तालाप चल रहा है भागवत में। आज का श्लोक पहले रिसाइट कर लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे। एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमनाः शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन् एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमनाः शीतोदे
वेपमानास्तमब्रुवन् एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमनाः शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन् गोविन्दे एवं ब्रुवति। गोविन्दे श्री कृष्ण के पूर्वोक्त प्रकार से बात बार बार कहने पर, ब्रुवती कहने पर, एवं ब्रुवती गोविन्दे, कैसे बोल रहे थे? नर्मणा, परिहास में बोल रहे हैं। और भगवान किसी से परिहास करें तो चित्त की क्या दशा हो जाएगी। जिस जीव से भगवान आके बात करते हैं, पहली पहली बार बात हो रही, क्या दशा होगी जी। ध्रुव महाराज ने जब पहली बार विष्णु भगवान को देखा तो क्या रिएक्शन हुआ? बोलती बंद हो गई, कुछ बोले नहीं। ये तो इतना डिस्कशन करे ले रहे हैं। वो तो बोलती बंद हो गई। तो आक्षिप्त चेतसा, व्याकुल चित्त हो गई। शीतोदे आकंठ मनाः वेपमानाः। शीतोदे, शीत उदय, उदय मन जल, ठंडे जल में। शीत उदय आकंठ मनाः, आकंठ मग्ना, गले तक डूबी हुई हैं। पहले गले तक नहीं थी, अब और गहरे पानी में चली गई। कृष्ण की बातें सुन सुन के और गहरे जल में जाती जा रही। आकंठ मग्नाः वेपमानाः, और ठंड से कांप रहे। यही महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष, हेमंते प्रथमे मासी, यही है। और वो भी इस मास का अंतिम दिन। अभी तो ये मास स्टार्ट हुआ है कार्तिक पूर्णिमा के बाद से। यानी दिसंबर की स्टार्टिंग, उस समय कैसी ठंड होगी। नदी में खड़ी है पता नहीं कब से। आकंठ मग्नाः वेपमानाः, कांप रहे हैं। तम अब्रुवन, तम माने कृष्ण, कृष्ण को कहने लगी अब्रुवन। तो क्या क्या वार्तालाप हो गया। तो पहले तो कृष्ण अपनी उपस्थिति का ज्ञान करा रहे हैं। उन्होंने बड़े प्रयत्न किए, कदम के नीचे स्टाइल से खड़े होकर के और तरह तरह से, लेकिन गोपियों ने ध्यान ही नहीं दिया। कीर्तन में इतनी मगन थी। कीर्तन में कैसे मग्न होना चाहिए ये गोपियों ने दिखा दिया। कीर्तन करते करते कृष्ण भी सामने आ जाए और माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें तो न हो। ध्यान पूरा कीर्तन में। तो क्या कहा कृष्ण ने? सबसे पहले गोपियों से क्या कहा? ये वस्त्र रूपी फल इस कदम के वृक्ष पे किसने रख दिया? किसने रखे? कौन रख के गया? कौन? तो गोपियों ने क्या कहा? दिखाई नहीं देता, हम ही लोग तो नहा रहे हैं यहाँ पे, और किसके वस्त्र होंगे? हम ही लोग हैं। ये वस्त्र हमारे हैं। ये वस्त्र हमारे हैं। तो भगवान ने क्या कहा?
कि तुम्हारे कैसे हो सकते या तो इतनी ऊंचाई पे कैसे ऊंचाई पे चलेंगे? ऊंचाई पे कैसे चले गए? यहाँ 2-2 4-4 साल की लड़कियाँ इतनी ऊंची ऊंची डाली को कहाँ चलेगी? हाँ कैसे पहुंच गए? तो फिर गोपियों ने क्या कहा? ये तुम ही ने रखे हैं। ये तुम्हें नहीं रखे। फिर कृष्ण ने क्या कहा? तुमको भय नहीं है मथुरापति का? मुझे चोर कह रही हो ऋषिराज में? हाँ, हमने रखे हैं माने हमने चुरा के रखे हैं, और हम राजा के बेटे हैं, नंद महाराज के। राजा हाँ? और राजा के बेटे को चोर बता रही है। लगता है कंस के पास जाने की इच्छा है तुम लोग की। तब क्या कहा गोपियों ने? हम तुम्हें चोर नहीं कह रहे हैं। भय क्यों दिखा रहे हो? हम्म। जरा सी बात पे गुस्सा क्यों हो जाते हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो भाई? मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ, गुस्सा हो गया। फिर क्या कहा? गोपियाँ कहती हैं कि तुम स्वयं विचार करो कि क्या ये वस्त्र स्त्री स्त्री के के हैं। हैं हाँ। या नहीं। तो खुद देख लो स्त्री के वस्त्र है कि नहीं। भगवान कहते हैं ये तो मुझे भी मालूम है कि वस्त्र स्त्री के ही है, हाँ, लेकिन अरे बुद्धिमतियों, अरे बुद्धि बहुत बुद्धि लगा दी तुमने। स्त्री के वस्त्र है तो हम नहीं समझते क्या स्त्री के वस्त्र है इसका। हम पहनेंगे फ्रॉक तुम्हारी। स्त्री के वस्त्र तो नहीं है। अरे बुद्धिमतियों, ये तो मैं देख ही रहा हूँ कि ये स्त्री के वस्त्र है। फिर आगे क्या तो हुआ? क्या संसार में सिर्फ तुम ही तुम एक स्त्री स्त्री हो। और हाँ, कोई स्त्रियां नहीं है? तुम ही लोग हो स्त्री, और भी तो स्त्रियां हैं तमाम। तो तुम्हारे हैं, ये प्रूव करो। यहाँ तो हम ही इस निर्जन में तो हम ही आएंगे। इस निर्जन में हाँ, फिर उसके बाद ये बोली हम्म। इन निर्जन में हम ही हैं और कोई है नहीं। तब कृष्ण ने क्या निर्जन कहा? में क्या तुम ही लोग क्रीड़ा करती हो? करती हो, यहाँ और और नहीं कोई नहीं आती। आ सकता। और भी क्यों नहीं भगवान हंसा? कहते हैं अभी तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं है। हाँ, यहाँ तब पे तो ज्ञान ही नहीं है तुमको। कौन कौन यहाँ आता है नहीं आता है? देवियाँ आती हैं, देवियाँ, वृंदावन है ये। और कोई बड़ी बात नहीं है, देवियाँ देवियाँ आ रही हैं। तो फिर क्या कहा गोपियों ने? भगवान वो अपने वस्त्र ऊपर क्यों रख दी फिर? छोड़ के क्यों गई? छोड़ के क्यों गई? हाँ, हाँ? तो क्या जवाब दिया? कि गिरिराज को वो लेके गई हैं। वन देवता को रखवाली के लिए लेके गई हैं। रखवाली के लिए ले गई। तुम्हारे तरफ उनके पास एक ही नहीं एक ही नहीं, जोड़ी नहीं। एक नया एक बदला। हाँ तुम्हारी तरह नहीं है कि वही पहनो वही ना। हाँ, और तुम रुको, हाँ, देखना फिर देखना आएंगे। फिर आएंगे। हाँ, एक कल मतलब कल क्या पहनेंगी? हाँ, वो अभी ये वस्त्र लेके जाएंगी, फिर न दूसरे छोड़ जाएंगी। रोज रोज कौन बैग लेके आता रहेगा? तो इस बात पे कृष्ण ने क्या कह दिया? क्या कहा कृष्ण? कि हमको मालूम है क्या कि तुम बहुत दुर्बल हो गई हो, व्रत कर चुका है, अबला हो गई है, इसलिए तुम कहना चाहती हो कि हम यहाँ आने में असमर्थ हैं, हम नहीं आ पाएंगे वहाँ तक। दुर्बलता के कारण। दुर्बलता वशता है। फिर कृष्ण ने क्या कहा? ठीक है, वहीं पे रहो फिर। मैं दूंगा ही नहीं मैं बस, नहीं रहूँगा, तुम मेरा क्या कर लोगी? या तो सब इकट्ठे आओ। तुम मेरा क्या कर लोगी? रहो तुम लोग वहीं। तो यहाँ आओ, आकर के ले जाओ तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर वहीं बैठी रहो पानी के अंदर, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा कर क्या लोगे? तो गोपियों ने कहा कि हम आ भी जाएं और तुम दोगे कि नहीं दोगे, हमको ये विश्वास नहीं है, क्योंकि तुम क्या हो? कपटी। कपटी। हाँ,
कपटी हो तुम तो। तुम्हारी बातों पर हमको विश्वास नहीं। नहीं तो भगवान ने कहा सत्यम ब्रुवाणी, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, नो नर्मा, मजाक नहीं कर रहा। और अगर तुमको कंफर्म करना है तो ये हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लो। कि हम झूठ बोलते हैं कि नहीं। झूठ आज तक हम जानते ही नहीं होता क्या है। होता क्या है? तो बोलेंगे क्या, हमको तो झूठ मालूम ही नहीं है। झूठ बोल लो, कपटी हो। वो कह रहे हैं सत्यम ब्रुवाणी, मैं शपथ का खा करके कहता हूँ। तो कहें हमको तुम्हारी शपथ पे भी विश्वास नहीं है। तुम बोलते हो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ गए। अब तुम मैया यशोदा नंद बाबा सब छोड़ के आओ मेरे पास। झूठ बोल दो, कपटी हो तुम। कहाँ आ पा रहे? हर वक्त से कहते हो तुम मेरे सबसे प्रिय हो। कपटी होगी नहीं, सबसे प्रिय सब कैसे हो जाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री तो एक के लिए लगेगी, सबके लिए लग जाएगी। शपथ पर ही विश्वास नहीं। तब कृष्ण ने क्या किया? भगवान कहते हैं कि तुम जीव दांतों के बीच में दबा के अरे आओ क्या करें। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इनसे कैसे जीते हैं। कह रहे शपथ पे भी विश्वास नहीं। हाँ, तब गोपियों ने क्या कहा? इन बालकों के द्वारा ही भिजवा दो। हाँ, बालकों के द्वारा भिजवा दो, फेंक दो, पहुंच जाए हमारे तक। कैसे करके पहुंचाओ तो सही। यहाँ तो तब कृष्ण क्या बोले? भगवान कहते हैं कि तुम एक एक करके ना बताओ, तो सब लोग इकट्ठे आ जाएं। स्त्रियाँ वस्त्रों के लिए स्वाभाविक रूप से लोलुप चेंज हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से वस्त्रों के लिए लोलुप होती हैं। हाँ, तुम दूसरे को उठा लोगी। पहचान बताओ, हम रक्षा करने वाले हम हैं यहाँ पे। वो वन देव था तो बाद में रक्षा करेगा, पहले तो हम हैं। कैसे भिजवा दूँ? मैं क्या हूँ? धार्मिक व्यक्ति। और ऐसा अधर्म कैसे होने दूँ कि एक ही चीज़ दूसरे को, ये हेरा फेरी करूँ बैठ के? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हमारे जैसे धार्मिक व्यक्ति तो नाखून से भी नहीं छूते हैं किसी दूसरे का सामान। और हमको कोई स्वार्थ है नहीं, हम किसी का छूते नहीं हैं। और हम पापी बन जाए तुम लोगों को ये इधर का उधर, उधर का उधर करके। तो मैं धार्मिक हूँ। फिर क्या कहा गोपियों ने? अगर हम तुम्हारे पास आएंगे तो तुम कुछ उद्दंडता करोगे। हाँ, धार्मिक कह रहे हो अपने आप को, तुम हो उद्दंड। धार्मिक कहाँ से हो? उद्दंड हो। तो तुम्हारी उद्दंडता से हम बहुत डरते हैं। आएंगे तुम्हारे पास, तुम फिर कुछ करोगे, नया खेल खेलोगे बैठ के हमारे साथ। इसलिए अगर तुमको अगर डर लगता है तो तुम सब इकट्ठे साथ में आ जाओ। तो साथ में आ जाओ। फिर तो मैं उद्दंडता नहीं कर पाऊंगा, मैं इतनी सारी हूँ। फिर क्या उद्दंडता कर सकता हूँ ज़्यादा ज़्यादा? उद्दंडता यही है कि तुमको देख लूँगा इस अवस्था में। तो अब तुमको लज्जा आ रही है, ये भी मैं मान नहीं सकता। काहे की लज्जा? क्या बोले?
सुमध्यमा सुमध्यमा उत्तम मार्ग दिखाने में हाँ, पुस्तक सुमध्यमा। दिखाने में नहीं आ रही। सुमध्यमा दिखाने में हाँ, परेशानी। तो फिर कह रहे हैं तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्य प्रेम परिप्लुता। ये सब बातें सुन करके प्रेम से आप्लावित हो गई। व्रीडिता, शर्मा गई। प्रेक्ष चान्योन्यम, एक दूसरे की ओर देखने लगी। जात हासा, देख करके हंसने लगी आपस में। न निर्ययु, लेकिन न पानी से निकली नहीं। देखिए कितनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये निकल नहीं रही हैं बाहर। ये है ना लज्जा। एक बार कृष्ण कहते हैं ओ भाई ठंड लग रही है, चलो भाई ले लेते हैं, हटाओ, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर लज्जा कहाँ है? लज्जा के कारण इतनी सारी चर्चा हो रही है। लज्जा ना होती तो चर्चा होती है? हो ही नहीं सकती थी। ये इनका गुण प्रकाशित हो रहा है, लज्जा। हाँ? तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्यः प्रेम परिप्लुता व्रीडिता प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातः हासा न निर्ययः। इनकी तो अवस्था इतनी छोटी है कि इनके परिवार वाले सब जानते हैं, बच्चे ऐसे ही जाते हैं, कपड़ा उठा के फेंका, नहाने लग गए, है ना। अब वो जाके घर में कह देंगे कि कपड़े कोई ले गया था, वैसे चली आए, तो तुरंत कपड़े घर जाके पहन ले। ये भी तो संभव है, उसमें कोई कुछ कहेगा थोड़ी, नहीं। अवस्था के कारण कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। 2 से 6 साल की अवस्था है, बल्कि और उनको सपोर्ट ही करेंगे, अरे तुम्हारे कपड़े कोई ले गया। खैर अब इसके बाद तो तुम कर भी क्या सकते थे, घर तो आना ही था। तो अब आपस में बातें कर रही हैं। प्रेक्ष्य चान्योन्यम, एक दूसरे को देख करके वो बोल रही हैं कि अरे कमलेक्षण, कृष्ण तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ। दूसरी बोली अरे सुमुखी, मुझे नहीं, तुझे बुला रहे हैं, तू जाकर उन्हें अधर सुधा का पान करा। ऐसा कहकर वो हंसने लगी, परंतु वस्त्र लाने के लिए कोई भी वहां नहीं गई। तुमको बुला रहे, तुमको बुला रहे, तुमको बुला रहे। यहाँ तक कथा हुई पिछली बार। अब आगे चलते हैं। एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणा क्षिप्तचेतसः आकण्ठमनाः शीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन्। जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार विनोदपूर्ण ढंग से हंसी हंसी में यह बात कही, यह बात माने पीछे जितनी बातें हो गई, तब स्पेशली 2 श्लोक बोले हैं भगवान ने खाली। एक तो 10वां, दूसरा 11। अत्र आगत्य अबलाः, हे अबलाओं यहाँ आओ, कामम स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम। तुम लोग ये जो जो वस्त्र है हमको पहचान बताओ, हम दे देंगे सबको, ले जाओ। सत्यम ब्रह्माणी, मैं सच कह रहा हूँ, दे दूंगा। नो नर्म, मजाक नहीं कर रहा हूँ। यदि यूयम व्रत कर्षिता, तुम लोग व्रत से इतनी हो रही हो दुबली पतली कि हमको दया आ रही है तुम्हारे पर, तो दया के मारे दे ही दूंगा, और क्या करूँगा। हम हमारे तो काम के है नहीं। फिर कृष्ण बोले न मयोदित पूर्वम वा अनृतम तदिमे विदु।
हमने पहले कभी झूठ बोला ही नहीं। तद इमे विदु, ये मेरे सखा लोग जानते हैं। वो 2-2 साल के हैं, इनको जान गए हैं। क्या जान गए कि कभी झूठ नहीं बोला। अब गोपियां कह रही हैं तुम्हारे प्रतिज्ञा पर भी हमको विश्वास नहीं। कौन ऊंची अवस्था में है, जो विश्वास कर रहा है, जो नहीं कर रहा है? नहीं कर। तुम लोग तो उल्टी भागवत पढ़ रहे। जो कृष्ण पे विश्वास करे वो ऊंचा भक्त है। कमाल है। ऐसे ही भक्ति चलेगी। ये प्रेम का पंथ है, या को उल्टो है पंथ। इससे जो आकर्षित हो गया, सुई या में जाए फंस गया काम से, फिर वो निकल नहीं सकता वहां से। उल्टी प्रेम धार बही आवे, डूबे पथिक विचारो। प्रेम की धार उल्टी बहती है। नीचे ज़्यादातर तो नदियाँ पहाड़ से समुद्र की ओर जाती हैं। ये समुद्र से पहाड़ भी जाने लग जाएगी तो अब जो पथिक है, साधक, वो घबरा जाए। उसके समझ में आएगा नहीं हो क्या रहा। जो कृष्ण का कहना मान रहा है, अच्छा जल्दी निकल आती तुरंत ही एक बार कहने पे, तो शरणागत कहलाती है, या इतनी देर के अभी भी नहीं निकल रही हैं, आज भी नहीं निकलेंगी बाहर, तो अब शरणागत हैं। देर करने के कारण शरणागत हैं, या इमीडिएटली चली जाती तो शरणागत थी? देर करने के कारण शरणागत है। और भगवान कहें और तुरंत बात मान ली जाए तो वो शरणागत नहीं है। इस लीला में अब वही है ना, ये प्रेम को पंथ निरालो है ना। वैसे तो ये है कि कृष्ण ने कहा तुरंत मानो, लेकिन यहाँ तुरंत मानो तो निर्लज, लज्जा नहीं है इसका मतलब। अपना काम फटाफट हो जाए घर, ये सब बातें भी नहीं हो पाएंगी फिर रस में। फिर तो कोई रस ही नहीं आएगा। कोई वार्तालाप नहीं। कृष्ण ने कहा आओ अपने अपने कपड़े ले जाओ, आई अपने अपने कपड़े ले हो गई लीला खत्म। चलो अपने अपने घर जाओ, पंजीरी लो, प्रसाद लो, 5वां अध्याय समाप्त। सत्यनारायण की कथा। हो गई चीर हरण लीला। तो फिर मजा क्या है, चीर हरण किया, उन्होंने मांगा दे दिया। सच्चिदानंद विग्रह, आनंद विग्रह है ये। इनको बस आनंद लेना होता है हर चीज में। कुछ भी बात हो, आनंद की अभ्यास है इनका, बिना आनंद के रह नहीं पाते। असुर मारेंगे तो मुस्कुराते मुस्कुराते मारे, ये नहीं कि दांत बीच के मार रहे हैं, नहीं, आनंद के साथ। जैसे नहीं मूवीज में आदमी कैसे फटे हुए मुंह रहते हैं सबके, क्रोध एकदम झलक रहा होता है, इनका कुछ नहीं होता है, क्रोध नहीं झलक रहा। पौंड्रक को इतना बढ़िया लेटर लिखा था, मजा आ गया। पौंड्रक को लव लेटर पढ़ के कुत्ते की मौत मारे जाओगे, और ये है वो है, पता नहीं क्या क्या, हंसी हंसी तो लिखे जा। भागवत में है बड़ा। तुम मेरा सिर क्या काटोगे, हैं? तुम्हारी लाश पड़ी होगी इधर युद्ध क्षेत्र में, और कुत्ते उसको नोच नोच के खा रहे होंगे। ये दृश्य उपस्थित करना चाहते हो तुम, वासुदेव बन के घूम रहे हो। ये फर्जी वासुदेवों के लिए ये सजा है। बहुत से लोग बनने लगते हैं वहाँ, हम ही भगवान हैं। तस्य तच्छ्वेलितं दृष्ट्वा गोप्य प्रेम परिप्लुता व्रीडिताः प्रेक्ष्य चान्योन्यं जातहासा निर्ययुः। एवं ब्रुवति गोविंदे नरमणा क्षिप्त चेतस।
जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार विनोद पूर्ण ढंग से हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके परिहासमय वचनों से कुमारियों का मन और भी व्याकुल हो गया। दर्शन हुआ, व्रत पूरा हुआ, जो चाहती थी वैसा व्यवहार कृष्ण कर रहे हैं। तो अब कृष्ण के बगैर कैसे रहेंगी घर जाके? व्याकुल चित्त है। कपड़े ले भी लें तो फिर तो अगला स्टेप तो ये है कि जाओ घर। इससे तो ये बेटर है ना कि यहाँ डिस्कशन चल रहा है, इतना बढ़िया। कौन सी स्थिति अच्छी है? उनको तो इसमें वहाँ आनंद आ रहा है, ये काय को निकलने वाली है उस आनंद से। भक्ति सामे सिंधु डूबी हुई है एकदम जमुना में। कौन आनंद छोड़ना चाहता है? जो चाहिए था वो मिला है, अब उसको छोड़े क्यों? बल्कि घर जाके अब और विरह कितना तगड़ा होगा। तो जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार विनोदपूर्ण ढंग से हंसी हंसी में यह बात कही, तब उनके परिहास में वचनों से कुमारियों का मन और भी अधिक व्याकुल हो गया। वे शीतल जल में आकंठ निमग्न थी, शीत के कारण थर थर कांप रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, अब देखिए गोपियां क्या कहती है। एवं ब्रुवति गोविंदे, गोविंदे माने गोविंद, गो प्लस इंद, और इसमें जो गा शब्द है या गो है, इसका अर्थ बता रहे हैं जो परिहास पूर्ण मधुर वचन बोलने वाला है। गो का मतलब ये भी होता है, गो माने इंद्रियां, गो माने गाय, गो माने पृथ्वी, और गो माने परिहासपूर्ण वचन, जो परिहासपूर्ण वचन कहने वाला और इंद्रियों को सुख देने वाला। कानों को कितना सुखकर लग रहा है, कृष्ण बात कर रहे हैं तो हंसी मजाक कर रहे हैं। बात करें यही क्या कम है, मार डालें यहाँ की सुदर्शन से तो वो भी बड़ी बात है कि हम इस लायक तो हुए कि कृष्ण ने सुदर्शन से मारा, और यहाँ परिहासपूर्ण वचन चल रहा है, तब सौभाग्य की क्या सीमा है। मधुर वचन बोलने वाले हैं वे गोविंद। इस प्रकार पुनः पुनः विविध प्रकार से परिहासपूर्ण वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे खंजन नयनी, हे खंजन नयनी गण। खंजन पक्षी होता है, हिमालय के आसपास पाया जाता है, बहुत चंचल नेत्र होता है, इधर इधर देखता रहता है। तो ये नेत्रों की चंचलता, आप कोई किसी को देख रहे हो तो तुमको ये चल रहा है। तो कह रहे हैं खंजन नयनी, हे खंजन नयनी गण, यदि तुम लोग नहीं आओगी तो मैं क्या करूँगा तुमको मालूम है? नहीं मालूम है? अभी बता दो। तो ये जो वस्त्र तुमने यहाँ पे टांग रखे हैं ना, जो बंधे हैं, इसका मैं बनाऊंगा झूला। सब आपस में कपड़े तुम लोग के बांध बांध के और झूला बनाएंगे, और एक बनाएंगे तकिया, और झूले में चौड़े से तकिया लगा के लेट जाएंगे, और ये सब सखागण मेरे हमको झूलाएंगे। अब ले अपने कपड़े, अब खिंचाव से फट जाए, ये हो जाए, फिर हमसे मत कहना। अब हम जा रहे हैं झूला बनाने। झूला और तकिया। जिनके वस्त्रों से भगवान झूला तकिया बनाने के लिए खुद तैयार है, क्या सौभाग्य है। वही तो है ना, पूज्य हो जाती है सब चीज़ें। नित्यानंद प्रभु के वस्त्र चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को बांटते हैं। इसको मंदिर में रख करके इसकी सेवा पूजा करो, तो भगवान देखो सेवा में लगा रहे हैं उनके वस्त्रों के कारण कितना आनंद ले रहे हैं भगवान। और भक्त को चाहिए क्या?
तेरा सुख चाहूं बस ऐसा बना दे, तेरा तुमको सुख मिल रहा है, बाकी हमको चाहिए ही क्या था। हमको चिंता थोड़ी पड़ी है घर में क्या होगा नहीं होगा, कुछ मतलब नहीं है। तेरा सुख चाहते थे, तेरा सुख हो रहा है। पहले ही दिन से चालू हो गया, 30 दिन के कात्यायनी व्रत था, अब तेरा सुख मिलना शुरू हो गया। भाई तुमको सुख दें तो हमें सुख ना मिले तो रिटर्न तो आएगा ही आएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हिंडोला बनाऊंगा बढ़िया मस्त, और तकिया, और उसके ऊपर करूंगा शयन, सो जाऊंगा तकिया लगा। रात में क्या हुआ कि हम जागे हैं पूरी रात, हमको आ रही नींद, हम जा रहे हैं सोने, चलो चलो झूला बनाओ जल्दी से। यह सुनकर वे कहने लगे, यह गोपाल झूला वूला तो सब बाद में बनेगा, पहले देखो तुम्हारी गऊ कहाँ चली गई। नहीं, शाम को नंद बाबा जो है डंडा लेके खड़े होंगे, 17 गाय घूम कर दी। तुम्हारी गऊ घास के लोभ से घने वन में प्रवेश कर गई हैं, इसलिए उनको वापस लाने के लिए शीघ्र यहाँ से गमन करो। झूला बना के टांगोगे। जाओ पहले अपनी गैया तो देखो, गैया भागी जा रही है, यहाँ तुमको दफरी सवार। तो कृष्ण ने क्या कहा, ये हे गोप बालाओं, अपने गृह कार्यों को पूर्ण करने के लिए तुम लोग को बिना विलंब किए यहाँ से ब्रज में जाना चाहिए। घर में काम नहीं रखा है, खाली नहाते रहो 24 घंटा। नहा गाय के ले रही हो, नहाने के बाद कुछ करना धरना होता है नहीं करना होता। जाओ अपने घर के काम पूरे करो, नहा धो के जल्दी जल्दी आओ, अपने कपड़े ले हो जाओ, नहीं तो हम झूला बना के टांग देंगे, फिर तो तुम्हारे कपड़ों की सत्यानाश हो जाएगी। अब हम नहीं आते कुछ। ब्रिज में गमन करो, नहीं तो तुम्हारे माता पिता आदि गुरुजन असंतुष्ट हो जाएंगे। तो कुमारियां कहने लगी, हे मयूर पिच्छधारी, हम यहाँ से 1 महीने तक घर नहीं जाएंगे। ओए भाई साहब, 1 मास तक हम नहीं जाने वाले। बता रहे हो घर जाओ, तुम्हारी गऊएं इधर से उधर हो जाएंगी, लेकिन हम जाएंगे नहीं कहीं। क्यों नहीं जाओगी? अरे पिता गुरुजन आदि के आदेश से ही तो हम कात्यायनी का व्रत समाप्त कर आखिरी दिन बता के आई हूँ, क्या देर लगेगी थोड़ी। समाप्त कर 1 मास जल में वास रूप व्रत करेंगे। हमें 1 महीना जल में खड़े रहेंगे। तुम टांगो झूला, 1 महीना सो के दिखा दो। नैले में दला। हम 1 महीना खड़े रहेंगे पानी में। पूरा का पूरा ये मार्गशीर्ष महीना, उसके बाद जो है अगला जो महीना है वो उसमें जो है अब हम पानी में ही रहेंगे। अब कृष्ण क्या कहते हैं, गैया तो वास्तव में पता नहीं कहाँ है। कृष्ण कहने लगे, हे तपस्विनियों, अभी 1 महीने की करके बैठी हो तपस्या, अब फिर जा रही है। 84 कोष कर लिया, अब गोवर्धन परिक्रमा किए जाओ तपस्या। तो तपस्विनियों, श्री कृष्ण कहने लगे, हे तपस्विनियों, तुम लोगों के दर्शन के प्रभाव से, ऐसे तपस्वी लोगों का हमने दर्शन किया, उससे मेरे चित्त में भी बड़ा प्रभाव पड़ गया है। क्या प्रभाव पड़ गया है? मैं भी अब घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारी विरक्ति देख करके हमको विरक्ति आ गई। मैं भी गृहवास से विरक्त हो गया। तो 1 मास तक मैं भी क्या करूंगा, नभोवास व्रत करूंगा, न जमीन पे न आसमान में।
झूले पे रहूंगा। झूले पे। अब 1 महीना झूला झूलना है। तुमको 1 महीना नहाना है, तुम नहाओ, हम झूला झूल रहे तब तक। दोनों फेंकम फेंक चल रही है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा, कह के भी नहीं आई है, तब भी जो है सोच नहीं किसी तरह पल्ला छूटे से। 1 मास तक इसी स्थान पर नभोवास व्रत करूंगा। आकाश में वास रूपी व्रत कर रहा हूं मैं। तो मैं भी तपस्या कर रहा हूँ, तपस्विनियों को देख कर मुझे प्रेरणा मिल गई है। लेकिन तुम लोग इतनी सारी हो, करोड़ों की संख्या में, तुम लोग जो कर रही हो शायद मेरे व्रत से बड़ा ही होगा। है इतने सारे लोग, होता है ना, मेजॉरिटी जिधर जाती है उधर ही सब जाती है। हम अकेले नभोवास करें, तुम सब जल में वास करो, तो जल में वास ज़्यादा बड़ी तपस्या होगी, हमको ऐसा लग रहा है। तो तुम लोग मेरे ऊपर कृपा कर दो, हम भी उस तपस्या को कर पाए। तो तुम अगर कृपा करोगी तो वृक्ष से उतरकर तुम लोगों के साथ जल में वास रूपी व्रत मैं भी कर सकता हूँ। ईर बीर पत्ते सब चले गए तो हम कहाँ, चलो हम आओ चली। हम कहा चलो हम आओ जल में वास कर ले 1 महीना। भाई तुम लोग तपस्या इतनी बड़ी है, तुम लोग आशीर्वाद दो हमको कि हम तुम्हारी जैसी तपस्या कर आ जाए। अब लगे उतर रहे हैं। इन परिहास पूर्ण वचनों से मुग्ध चित्त वाली कुमारियां मारे डर के उससे भी गहरे पानी में चली गई। पहले यहाँ तक थी पानी में, अब गर्दन तक यहाँ तक डूबी हुई, कहीं अरे आ रहा है ये भी जलवास करेगा, चलो चलो और अंदर चलो। तो उनसे भी पहले से भी अधिक गहरे जल में कंठ तक निमग्न होकर शीत से कांपती हुई शंका माने कपड़े देगा कि नहीं देगा, हर्ष व्रत सफल हुआ है, उत्सुकता कि अभी क्या करेगा, इन सब के साथ में ऐसे सब सारे भाव इकट्ठे करके अब कृष्ण से कुछ कहने लगे। तो क्या 10 लोग एवं ब्रुवति गोविंदे नर्मणा चित्त चेतसः आकंठ मना हसीतो दे वेपमाना तम अब्रुवन। कृष्ण से बोली, क्या बोली, माँ अनयम भो कृतास्त्वान्तु नंद गोप सुतम प्रियम जानीमो अंग व्रजश्लाघ्यम देहि वासांसि वे पिता। वे पिता ठंड से कांप रहे हैं। वासांसी देहि, हमारे कपड़े दे दो। हे प्यारे श्री कृष्ण, अंग भो, अंग माने प्रिय। सुखदेव गोस्वामी कभी कभी परीक्षित को अंग कह के बुलाते हैं, अंग माने बहुत प्रिय। तो अंग भो आप, हे कृष्ण, अनयम मां कृत, ये अनुचित कर्म मत करो। अनयम मां कृता, नंद गोप सुतम श्लाघ्यम, तुम नंद महाराज के बेटे हो, याद करो तुम्हारी क्या वैल्यू है ब्रिज के अंदर।
नंद गोप सुतम और श्लाघ्यम, अत्यंत प्रशंसनीय हो तुम ब्रिज के अंदर, सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। नंद बाबा का बेटा बहुत प्यारा है। त्वाम तो प्रियम जानीमः, सब तुमसे प्रेम करते हैं और तुम्हें प्रिय कहकर हम भी जानते हैं कि तुम सबके प्रिय हो, हमारे भी प्रिय हो। अतएव वासांसी देहि, इसलिए हमारे कपड़े लौटा दो भाई। वे पिता ठंड से कांपती कांपती बोले, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम्हारे लिए ऐसा अनुचित आचरण करना ठीक नहीं है। हम जानते हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले पुत्र हो, नंद गोप सुतम प्रियम, उनके प्रिय भी बहुत हो। और संपूर्ण ब्रिज में ब्रिजवासी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। ब्रज श्लाघ्यम, तुम हमें बहुत प्रिय हो, हमें हमारे वस्त्र दे दो, देखो हम शीत से कांप रही। अब अपना काम कराना हो तो कितनी प्रकार की नीति होती है? 4। कौन कौन सी? साम दाम दंड और भेद। अब ये चारों नीति लगा रही हैं गोपियां, साम दाम दंड और भेद क्रम से। गोप कुमारियां सर्वप्रथम साम नीति से कहने लगी, हे कृष्ण, तुम प्रिय हो, नंद बाबा के प्रिय हो, हमारे प्रिय हो, ब्रज में प्रशंसनीय हो। प्यार से किसी को समझा के अपना काम निकालना, इसको बोलते हैं साम नीति। हे कृष्ण, तुम अन्यायपूर्ण कार्य मत करो। तो कृष्ण ने कहा, हे मुग्धाओं, तुम लोग इतनी मुग्ध हो गई हो कि तुम लोग को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हे मुग्धाओं, तुम लोग मेरा परिचय नहीं जानती हो, इसलिए मुझसे भी अनीति रूप कलंक लगाने में संकोच का अनुभव नहीं कर रही। क्या कह रही है? माँ अनयम बहु कृता, ये अन्यायपूर्ण कार्य मत करो। जानते कुछ हो नहीं कि हम हैं कौन, हम कभी अन्याय करते हैं? हम जो करते हैं वही न्याय होता है। कृपा के अलावा कुछ करना धरना आता नहीं हमको, अन्यायपूर्ण कार्य करेंगे हम? क्या बात कर रही है? तो इसके उत्तर में कह रही हैं, त्वाम तु, संभव है तुम कह रहे हो कि हम तुमको नहीं जानते हैं, लेकिन ये पॉसिबल है कि ब्रिज में हम सब लोगों को नहीं जानते। हमारी अभी उम्र ही क्या है, तो हम सबको तो जानते नहीं हैं, लेकिन तुमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सबको जाने या न जाने, तुमको अति प्रसिद्ध नंद महाराज के पुत्र के रूप में अच्छी तरह जानते हैं। उसमें भी तुम ब्रजवासी मात्र के प्रशंसनीय और प्रिय हो। तुम्हारी प्रशंसा तो हम जिधर चले जाते हैं उधर ही सुनते रहते। कीर्तनीय तो तुम ही हो, प्रशंसनीय, कीर्तनीय। तो यदि कृष्ण कहते हैं कि हे अबलाओं, यदि मैं चल तुम्हारी बात मानी कि तुमको मालूम है कि मैं राजा का बेटा हूँ, नंद बाबा का, अच्छा, तो जब इतने बड़े आदमी का बेटा हूँ तो फिर मुझ में अनीति कैसे हो सकती है? और प्रशंसनीय भी कह रही हो, प्रिय भी कह रही हो, राजा का बेटा भी कह रही हो, और अनीति की भी बात कर रही हो। मैं कैसे अनीति कर सकता हूँ?
तो राजपुत्र होकर भी यदि मैं अनीतिवान हूं, चलो राजा का बेटा बिगड़ सकता है ज्यादा लाड प्यार में, तो फिर ब्रज श्लाघ्यम कैसे? सारे ब्रजवासी मेरी प्रशंसा क्यों करते? राजा का बेटा है, बिगड़ गया है, अनीतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो फिर प्रशंसनीय कैसे हुआ? जो अनीतिवान होता है उसकी कोई प्रशंसा करता है क्या? सब पीठ पीछे दोष निकालते रहते और ना कोई उनसे प्यार करता है, न प्रशंसा करता है, न कोई प्रेम करता है। तुम कह रही हो प्रशंसनीय भी हो, सब प्रिय प्रीति है, प्रिय भी हो सबके, और अनीति भी कर रहे हो, और राजा के बेटा। तो जब कृष्ण ने इस प्रकार से कहा कि तुम ये सारी विरोधाभासी बातें कैसे कर पा रही हो, तब इन्होंने थोड़ी हार मानी। तुम सत्य कह रहे हो, हम क्या है, स्त्री जाति है ना, बुद्धि कम है, तो हमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए इसका हमको ज्ञान नहीं है, निकल गया मुंह से। अतः कृपा पूर्वक हमारे अपराध क्षमा कर हमारे वस्त्र प्रदान कर दो। प्यार से मांगा जा रहा है, कृपा करके दे दो। देख रहे हो, वे पिता वयम, कैसे हम लोग कांप रहे हैं, दांत किट 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 हो रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय है, हम शीत से कांप रहे हैं। तो ऐसा कह करके कृष्ण के हृदय के अंदर कृपा को जगा रही है। कृपा शक्ति एक बार उदित हो जाए तो फिर तो अब कृष्ण कुछ नहीं कर सकते, ये तो कृपा ही करनी है। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वसांसी धर्मज्ञ। अब हर श्लोक में देहि वसांसी, कपड़े दे दो, कपड़े दे दो, प्रार्थना चल रही। देहि वसांसी धर्मज्ञ नो चेत राज्ञे पूर्वाम है, एकदम राजस कह देंगे। भेद नीति यहाँ तक आ गया, मैं 3 नीतियां ऐसी में आ गई। तो प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, अतः तुम जो भी कहोगे हम उन वचनों का पालन करेंगे। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, तब उदितम, तुम्हारे मुख से जो भी शब्द उदित होंगे, तब उदितम करवाम, हम करेंगे। ते दास्य, हम दासी हैं तुम्हारी। अब ये तो प्रेम वाली बात से थोड़ा सा नीचे जा रहा है जैसे लग रहा है। देहि वासांसी धर्मज्ञ, अब इन्होंने कहा था कि हम धर्मज्ञ हैं, तो उसी का अनुमोदन करेंगे। हाँ तुम धर्मज्ञ हो, हमारे कपड़े दे दो। नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे, नहीं दोगे, नो चेत, यदि नहीं दिए तो राज्ञे ब्रुवाम, हम राजस कह दें। तो प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, अतः तुम जो भी कहोगे हम उन वचनों का पालन करेंगे। तुम तो धर्म को भली भांति जानने वाले हो, अतः हमारे वस्त्र हमें दे दो, हमें कष्ट मत दो, अन्यथा नंद बाबा के पास जाकर तुम्हारे इस अनीतिपूर्ण व्यवहार के विषय में हम सब बतला देंगे। बाबा कह देंगे, राज्ञ बने यहाँ पे बाबा भी है और कंस भी है।
दोनों को ही कहा जा रहा है, राजस कहते हैं। अब पुनः साम नीति का अवलंबन फिर से कर रही हूँ। साम नीति का अवलंबन करते हुए कहने लगे, हे श्याम सुंदर, हम दासी होकर तुम्हारे वचन का पालन करें। दासी बन के रहेंगे तुम्हारी, तुम अभी कपड़ा हमारे दे दो। तुम राजा हो, हम प्रजा हैं। राजा का बेटा, अब तो राजा तो होना ही है तुमको। नंद बाबा जब राजा है तो अब प्रजा तो राजा के अनुसार चलती है, इसका मतलब कि दास होकर के चलती है। तो ब्रजराज होने के कारण नेचुरली बाकी सारे लोग उसके दास हो जाते हैं। इस दृष्टिकोण से दासी कह रही। भक्ति में दास से भाव पे आ रहे हो, ये बात नहीं है। और राजा होने के कारण सब उसके अधीन होते हैं, इसलिए दासियों में। तुम भैया राजा बाबू, हाँ मैं प्रजा, इसलिए तुम्हारे प्रति हमारा दास्य समुचित ही है। यही भावार्थ है। जो नहीं मानता है राजा आज्ञा, वो जेल जाता है। हमको जेल थोड़ा जाना है, दास बन के रहेंगे। वस्तुतः इसी बहाने हम सब लोग जो हैं, राजा ब्रजराज की बात नहीं माने तो ये माया की जेल में पड़े हुए हैं। लेकिन ये क्यों जाएंगे जेल? ये तो सब बात मानने को तैयार है। वस्तुतः इसी बहाने कुमारियों ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर कर दिया। जो तुम कहोगे वही करेंगे। श्याम सुंदर, तुम्हारे प्रति हमारा जिस प्रकार का दास्य है, उसके अनुसार आपके आदेश का हम निर्विचार रूप से पालन करेंगे। सोचेंगे भी नहीं तुमने कहा क्या है, कर डालेंगे बस। तब कोई प्रखरा कुमारी, प्रखरा बहुत बुद्धिमान कोई कुमारी थी, उसने भेद नीति का अवलंबन किया और बोली, हे धर्मज्ञ, स्त्री धन हरण, यानी स्त्री का हरण जैसे रावण ने किया था, और नग्न स्त्री के दर्शन से तुम्हारा अधर्म होगा। तुम धर्मज्ञ हो ना, और नग्न स्त्रियों को देखोगे बैठ के तो अधर्म हो जाएगा तुमसे। और हम तुम्हारे हितैषी हैं, तुमसे कैसे अधर्म करवाएंगे? इसलिए हम बाहर नहीं आएंगे, हम 1 महीना घुसे रहेंगे अंदर। तुम्हें अधर्मी कोई कहे, हमसे कहां से सहन होगा? हे धर्मज्ञ, स्त्री धन हरण और नग्न स्त्री के दर्शन से तुम्हारा अधर्म होगा। अधर्म से अब तब भी कृष्ण ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो क्या लगता अधर्म से भी डरता नहीं है? तो धर्म है क्या? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सवै पुंसाम करो धर्मो तो भक्ति रथोक्षज। अधर्म भी धर्म हो जाता है, धर्म भी अधर्म हो जाता है। मनस लगता मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते। और माम अनादृत्य, मेरा अनादर करते हुए, जो धर्मो अपि पापो स्यात्, वो पाप हो जाता है। मत प्रभावतः, मेरे प्रभाव से। ये लो, तो धर्म और अधर्म की डेफिनेशन तो मेरे प्रभाव के कारण होती है। हमको डरा रही हो अधर्म हो जाएगा। हम जो करें वही धर्म है, और जो कहें वही धर्म है। धर्मम तो साक्षात भगवत भगवत प्रणीतम।
बहुत प्रखरा बनी हो है, इतना नहीं मालूम। प्रखरा गोपी। हे धर्मज्ञ, स्त्री धन हरण और नग्न स्त्री दर्शन से तुम्हारा अधर्म होगा। अधर्म से, अच्छा थोड़ा गैप हो गया और इन्होंने कोई रिएक्शन दिया नहीं, तो समझ गए अधर्म से डरता नहीं। अधर्म से इनको भय नहीं है, यह विवेचना कर आपस में कंसल्ट किया तो उनको राज भय दिखाने लगे। अधर्म से नहीं डरते, वो तो फिर परलोक में जाकर के दंड मिलेगा अधर्म का। हैं, अब हम इस लोक में जो राजा हैं, सबसे नियरेस्ट तो नंद बाबा हैं, उनसे कहेंगे। फिर अब उन सब को कंट्रोल करने वाले वो बैठे हैं मथुरा में, कंस, उसको जाके बोलेंगे। उसको हम तो नहीं जा पाएंगे बोलने के लिए, हम तो ब्रिज छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए हम अपने पिताजी से कहेंगे, हम अपने चाचा से कहेंगे, तुम्हारी शिकायत लगवाएंगे वहाँ। तब क्या इज्जत रह जाएगी बताओ। धार्मिक घूमड़ा, नग्न स्त्रियों को देखना चाहते हो, क्या क्या इज्जत बचेगी। अधर्म से इनको भय नहीं है, यह विवेचना कर उन्हें राज भय दिखा रही है। नो चेत राज्ञे, यदि हमारे वस्त्रों को प्रदान नहीं करोगे तो राजा के पास जाकर कह देंगे। यहाँ राजा शब्द से कंस अथवा नंद दोनों हो सकते हैं। तो अब कृष्ण इतना चतुराई से बोलते हैं कि उनकी बात का खंडन कोई कर नहीं सकता। फिर चाहे वो कर्म मीमांसा कहें नंद बाबा से, तब वो नहीं खंडन कर पाए, और चाहे ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो साक्षात वाणी की अधिष्ठात्री देवी कौन? सरस्वती। वो तक जिनकी चरण धूलि को प्राप्त करने के लिए सर्वदा लालायित रहती हैं। सरस्वती को भगवान की चरण धूल चाहिए, लालायित है। ऐसे वाग वैदग्धी चतुर शिरोमणि श्री गोविंद, बोलने में इतने पटी, इस सरस्वती जो है चरण रच चाहती। तो ये विविध प्रकार से वाग विन्यास यानी शब्दों का चयन करके और बोल पाए, कौन से आश्चर्य की बात है। तो उनके लिए कोई समस्या नहीं है किसी को भी कन्विंस करना किसी भी तरीके से। इसलिए यमुना जल में स्थित गोप कुमारियों के साथ परिहास करते हुए उन्होंने कितनी प्रकार की बातें की, उसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ तो कुछ लिखी गई हैं और कुछ में ही इतना हम लोग रस ले रहे हैं, और सारी तो जो हुई होंगी उसमें जो हास परिहास में जो उनके एक्सप्रेशंस होंगे तो आनंद ही आनंद भरा होगा। इसी लीला में प्रवेश रहते हैं हर समय हमारे गोस्वामीगण। उनकी कोई सीमा नहीं, किंतु लज्जा से जिनकी नजरें झुकी हुई हैं और जो परमानंद रस सिंधु में निमग्न हैं, ऐसी गोप कुमारियां गोपेंद्र नंदन की किसी भी बात का उत्तर नहीं दे सकी, चुपचाप देख रही हैं बस कृष्ण की लीला को। तब गोपराज नंदन ने फिर से विविध बहाने बनाते हुए गोप कुमारियों से कहा, हे गोप कुमारियों, तुम्हारे हाव भाव देखकर लगता है कि तुम कदम वृक्ष के नीचे आकर अपने अपने वस्त्रों को पहचान कर ग्रहण नहीं करोगे। हमको लग रहा है तुमको कपड़ा चाहिए नहीं, अतः अब मेरा कोई दोष नहीं है। मैं इस कदम की शाखाओं पर इन वस्त्रों के द्वारा हिंडोला बनाकर तकिया बनाकर कुछ देर के लिए सो जाता हूँ, क्योंकि रात में किसी कारणवश मेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मुझे बहुत आलस से आ रहा है। अब हम जा रहे सोने।
तुम लोग रहो पानी में, हम जा रहे हैं सो। मैं अब तक केवल मात्र तुम्हारे वस्त्रों की देखभाल करने के लिए कदम वृक्ष पर बैठा था, लेकिन जब तुम ही को परवाह नहीं है, लेना ही नहीं चाहती हो, इतनी देर समझा रहे हैं आओ अपने कपड़े ले जाओ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर ठीक है, हम भी रात भर सोए नहीं, हमको आलस आ रही है, नींद आ रही है। ये कहकर ब्रजराज नंदन जब सब वस्त्रों को एक साथ मिलाने का लगे, गांठ लगाने कपड़ों में झूले के लिए, तब गोप कुमारियों ने एक बार उनकी ओर दृष्टि डालकर कहा, हे गोप बालक, तुम्हारी गायें घास खाने के लोभ से वन में दूर चली गई हैं, शीघ्र वहां जाकर गायों को लौटाओ। इस पर गोपराज नंदन ने कहा, हे गोप बालिकाओं, तुम लोग भी जल्दी से जल्दी यमुना जल से निकलकर अपने अपने वस्त्रों को धारण करके अपने घरों में जाकर घर का काम करो। इतनी देर हो गई है, फिर भी तुम लोग घर नहीं जा रही हो। तुम्हारे माता पिता चिंता करते हुए जगह जगह ढूंढ रहे हैं तुमको। ढूंढ भी रहे हैं, वो भी देख लिया। तो यह सुनकर गोप कुमारियां कहने लगी, हे मयूर पिच्छधारी, हम अपने माता पिता की आज्ञा लेकर ही यमुना किनारे आई हैं। आज हमारे कात्यायनी व्रत का समापन हुआ है। उसके पश्चात हमने फिर से 1 महीने के लिए जलवास, पानी में निवास करने का व्रत लिया है। हम लोग आज से 1 महीने तक पानी में रहकर उस व्रत का अनुष्ठान करेंगे। इस पर ब्रजराज नंदन ने कहा, हे तपस्विनियों, मुझे भी तुम्हारे संग के प्रभाव से घर से वैराग्य हो गया है, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि तुम गोचारण आदि की मैं समझ रहा हूँ कि अब जब घर से ही वैराग्य हो गया, अब क्या गाय पालना है, जाने तो जिधर जा रही है। गोचारण आदि की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, विरक्त हो गए, परम भोक्ता विरक्त हो गए। अतः आज से 1 महीने तक मैं वृक्ष पर रहकर नभोवास, आकाश में रहने के व्रत का अनुष्ठान करूंगा। किंतु तुम लोगों से जलवास व्रत की बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जब असंख्य गोप कुमारियां मिलकर जलवास व्रत का अनुष्ठान कर रही हो, तो नभोवास व्रत से जलवास व्रत श्रेष्ठ है, ऐसा हमको आभास हो रहा है। अतः तुम लोग यदि मुझको भी अपने संगी के रूप में ग्रहण कर लो, तो मैं भी नभोवास का व्रत संकल्प छोड़कर तुम्हारे साथ जलवास व्रत कर लूं। ये कहकर ब्रजराज नंदन ने ज्यों ही वृक्ष से उतरने का उपक्रम किया, अब झूला चलो ऊपर से तो लटका दिया गांठ वांठ बांध के, है ना, अब नीचे भी तो जहाँ लेटना है वो भी तो व्यवस्था करनी है, अब वो बांधने के लिए तो नीचे उतरना ही पड़ेगा। ज्यों ही वृक्ष से नीचे उतरने का उपक्रम किया, तब गोप कुमारियां प्रेम स्वभाव सुलभ लज्जा से अभिभूत हो गई। उन्होंने सोचा भी आ रहा है जलवास करने के लिए उतर रहे थे झूला बनाने के लिए, और सोचने लगे हमारे श्याम सुंदर यदि हठता के कारण हमारे निकट आ गए तो न जाने कैसा उपद्रव करेंगे। अब अगर पानी के अंदर भी आ गए तब तो भगवान जाने क्या करने वाला है, कौन सी खुरापात सूझी है इसको। अतः गोप कुमारियां अत्यंत चंचल और व्याकुल हो गईं तथा शीघ्र ही और भी अधिक गहरे पानी में चली गई। तब अत्यधिक ठंड से कांपती हुई हाथ उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखकर विनय पूर्वक कुछ कहने लगी, हे गोपराज नंदन, हमारे साथ ऐसा अन्यायपूर्ण व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि तुम गोप बालक हो और हम भी गोप बालिकाएं हैं, और फिर हम बचपन से तुम्हें प्रेम करते हैं। बचपन से क्या, बचपन ही तो चल रहा है तुम्हारा, बचपन से
विशेषकर तुम राजपुत्र हो और हम तुम्हारी प्रजा की कन्या हैं, अतः हमारे धर्म, लज्जा आदि की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। राजा के बेटे का कर्तव्य है, हमारी लज्जा की रक्षा करो। किंतु हाय, जिसको रक्षा करनी चाहिए वो कर क्या रहा है। किंतु हाय, हमारा ऐसा दुर्भाग्य कि हमारे धर्म, लज्जा आदि की रक्षा करने के बदले तुम उनका विनाश करने का प्रयत्न कर रहे हो। इस व्रज में हम तुम्हें सब प्रकार से प्रशंसनीय जानती हैं, किंतु आज तुम्हारी इस निंदनीय कार्य में प्रवृत्ति देखकर हम लोग बड़ा आश्चर्य हो रहे कि आज इसको क्या हो गया। काम तो बढ़िया बढ़िया करता है, भाई राक्षस इतने मार दिए, अघासुर, बकासुर, पूतना, तृणावर्त, बढ़िया आदमी है। लेकिन आज तुमको हुआ क्या, जिसको हमारे धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ऐसे करना। इस पर ब्रजराज नंदन ने कहा, हे तपस्विनियों, हाँ, निंदनीय कार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति देखकर हम विस्मित हो रहे हैं। तो गोप कुमारियों ने इस प्रकार बहुत सी मीठी मीठी बातों के द्वारा ब्रजराज नंदन को प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु ब्रजराज नंदन ने उनका कोई उत्तर नहीं दिया। केवल एकटक गोप कुमारियों के मुंह की ओर देखकर उनके वचनामृत का रसास्वादन करते रहे। कौन क्या बोल रही है, जैसे ही कोई बोलने लगती उसकी ओर देखने लग जाते और बड़े मजे ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे। गोप कुमारियों ने सुमिष्ट वचनों से, मीठे मीठे वचनों से जो कुछ कहा, उस पर विचार करने पर देखा जाता है कि वे कृष्ण पर कुछ कटाक्ष कर रही थी। देखने में तो शब्द लग रहे हैं मीठे मीठे हैं, लेकिन हो रहा है कटाक्ष। अब इन मीठे वचनों में कटाक्ष किस तरह छिपा हुआ है। नंद गोप सुतम प्रियम जानीमा, हे कृष्ण, अलर्ट होके बैठो भैया, केशव जी। नंद गोप सुतम प्रियम जानीमा, हे कृष्ण, तुम नंद गोप के इकलौते पुत्र हो। जानीमा, जानते हैं, इसीलिए बचपन से तुम्हारे पिता नंद महाराज ने तुम्हारा केवल अत्यधिक आदर के साथ लालन पालन किया है, कभी डांटे फटकारे नहीं है। तुम्हारे बिगड़ने का कारण हमको समझ में आ रहा है। नंद गोप सुतम प्रियम, ये कारण है। अब ये देखिए कटाक्ष, है ना, आप नंद महाराज के प्रिय हो, एक प्रशंसा भी लग रही है। प्रिय पुत्र हो, राजा के बेटा हो, तो तुम्हें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसकी आड़ में क्या कह रहे हैं, तुम राजा के बेटे हो इसलिए बिगड़ गए। नंद गोप सुतम प्रियम जानीम, हे कृष्ण, तुम नंद महाराज के इकलौते पुत्र हो, इसलिए बचपन से तुम्हारे पिता नंद महाराज ने तुम्हारा केवल मात्र अधिक आदर के साथ लालन पालन किया है, किंतु किसी प्रकार का शासन नहीं किया। कंट्रोल तो उन्होंने तुमको किया ही नहीं, और न ही तुम्हें कोई नीति की शिक्षा प्रदान की, तभी तो अनीतिपूर्ण कार्य कर रहे। इसीलिए तुम उद्दंड
उच्छृंखल और दुर्नीति परायण हो गए। अन्यथा बालिकाओं के वस्त्र हरण कर उनको लज्जित और लांछित करने की प्रवृत्ति तुम्हारी किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती थी। और ये भी नंद बाबा के वात्सल्य रस की जो पराकाष्ठा है, इसमें उन नंद बाबा हाईलाइट हो रहे हैं, उनका ग्लोरिफिकेशन चल रहा है। अपना तो अंदर ही अंदर सब कामनाएं पूरी हो रही हैं तो आनंद तो आ ही रहा है। बाकी चाहे कटाक्ष कहो, चाहे प्रेमपूर्ण वचन कहो, चाहे नंद बाबा ग्लोरिफिकेशन कहो, बहुत सारी बातें हो रही हैं एक साथ। जानीमो अंग वृजश्लाघ्यम, अंग माने प्रिय, और व्रजश्लाघ्यम, व्रज में तुम बहुत प्रशंसनीय हो। इससे गोप कुमारियां श्री कृष्ण को व्रजश्लाघ्य कहकर स्तुति के बहाने उनकी निंदा कर रही हैं। इसमें उनका कहना है कि जिनके मन में रमणियों के वस्त्र हरण आदि की कुप्रवृत्ति का उदय होता है, उसके समान प्रशंसनीय व्यक्ति ब्रज में दूसरा कौन होगा। जो स्त्रियों के वस्त्र हरण करे, ऐसा तो ब्रज में कोई दूसरा प्रशंसनीय व्यक्ति है ही नहीं। प्रशंसा होगी, कटाक्ष हो रहा है, प्रशंसा भी हो रही है। अथवा अंग शब्द का संबोधन व्यवहार न करके यदि उसे ब्रज श्लाघ्य पद के साथ जोड़ दिया जाए तो कृष्ण को अंग ब्रज श्लाघ्य कहने का तात्पर्य यह है कि हे कृष्ण, तुम अपने मनोहर अंग के द्वारा, अंग ब्रज श्लाघ्य, तुम्हारा अंग, तुम्हारी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि ब्रज श्लाघ्य, सुंदरता के कारण तो तुम्हारी बहुत प्रशंसा सब लोग करते हैं। अरे नंद महाराज का बेटा कितना सुंदर है, हमारा बेटा भी सुंदर, लेकिन जैसा नंद महाराज का वैसा तो नहीं है। इवन जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई तो कृष्ण ने सारे रूप बना लिए, तब भी कृष्ण से जितना प्यार था उतना अपने बच्चों से, कृष्ण से भी नहीं कर पाई जो कृष्ण बच्चों के रूप में आए थे। तो अंग ब्रज श्लाघ्य है तुम्हारा, लेकिन व्यवहार श्लाघ्य नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो अंग शब्द अगर ब्रज श्लाघ्य के साथ जोड़ा जाए तो फिर ये कटाक्ष हो गया। हे कृष्ण, तुम अपने मनोहर अंग के द्वारा ही ब्रज में प्रशंसा प्राप्त करते हो। तुम्हारे उस अंग माधुर्य को एक बार जिसने देख लिया वह सैकड़ों मुखों से प्रशंसा के बिना नहीं रह सकता। श्लाघ्य, अंग ब्रज श्लाघ्य, ऐसा भी अर्थ प्रकाशित होता है। किंतु तुम्हारा व्यवहार किसी भी प्रकार से प्रशंसनीय नहीं है। दूसरों के घरों में चोरी करोगे जाके, मक्खन घर में रखा है और एक से एक बढ़िया बढ़िया गाय का दूध का मक्खन निकाल के मैया रख रही है, खुद अपने हाथ से निकाल रही है, नौकर चाकर से भी नहीं कहती, फिर भी तुम्हें चोरी करने की आदत पड़ी हुई है। रंग रूप पर लोग मुग्ध हो जाते हैं, चोरी करते हो तब भी वो तुम्हारी प्रशंसा ही करते हैं। बाकी व्यवहार तुम्हारा कहीं हमको कुछ जमा नहीं।
गोप कुमारी ने इस प्रकार मीठी मीठी बातों से गिड़गिड़ा कर कितनी बार अपने वस्त्रों के लिए प्रार्थना की, किंतु ब्रजराज नंदन ने उनसे संतुष्ट होकर भी अंदर ही अंदर बहुत संतुष्ट हैं, कपड़े नहीं दिए। तब ब्रज कुमारियां साम उपाय को छोड़ करके दाम उपाय पे आ गई, दाम उपाय का अवलंबन करने लगी। हे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां बनकर तुम्हारी सभी आज्ञाओं का पालन करें। ठीक है, मैं वस्त्र दे दूंगा, तुम क्या करोगे? क्या हमको रिस्पांस में मिलेगा? दाम। अब बिजनेस होने लग गया। तो हमारे कपड़े दो, हम दासी बन के तुम्हारे रहेंगे, ये दाम देंगे तुमको। हमारे वस्त्र लौटा दो। वास्तव में देखा जाए कि अभी जिस वस्त्र में हम लोग हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, वस्त्र ही तो है। ये छोड़ करके आदमी दूसरे वस्त्र, फिर तीसरे वस्त्र, चौथे वस्त्र, लेकिन ये हमारे वस्त्र कहाँ है? तो हमारे वस्त्र के लिए तो हमें सरेंडर करना पड़ेगा, तब हमको अपना स्वरूप मिलेगा। वही मेरा असली वस्त्र है, स्वरूप। और ये तो पर रूप है, ये हमारा कहाँ है? हम गलत पहचान बना के बैठे हैं इस शरीर से, पर ये हमारा है कहाँ? होता तो साथ देता, साथ ही नहीं देता है तो हमारा कहाँ से हो गया? तो ये कह रहे हैं हम शरणागत होकर रहेंगे तुम्हारे, तुम मेरे वस्त्र लौटा दो। हमको भी स्वरूप में आना है तो शरणागत हो, तब मेरे वस्त्र हमको मिल जाएंगे। अभी तो संसार में क्या है, इज्जत ही लुटवा रहे हैं बस, और तो कुछ हो नहीं रहा। नंगा आता है, नंगा जाता है, बिना कपड़े के। यही तो है, एक खाली कफन का कपड़ा ऊपर से रहता है। ऐसा कपड़ा मिल जाए जो फिर कभी न जाए, उसके लिए शरणागति कंपलसरी, जो कि ये कर रही है। तो साम उपाय को छोड़ करके दाम उपाय, हमें भी ये दाम उपाय चलाना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये क्या बिजनेस ही तो कर रहे हैं, एक हाथ दे एक हाथ ले। बाकी सब कृपाएं करने को तैयार हैं, शरणागति से पहले क्या कृपा नहीं हो रही है? भोजन दे रहे हैं, मनुष्य की देह दिया, गुरु दिया, क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया। ये सब भी तो कृपा ही थी, लेकिन माया नहीं छुड़ाई। उसके लिए तुम भी एक काम तो तुम भी करोगे, बाकी तो हम सब करेंगे। लेकिन माया छुड़ाने के लिए सरेंडर तो तुम्हें करना होगा। इतना एक काम तुम कर दो, फिर उसके बाद मेरी कृपा देखो, फिर वो प्रेम दे दूंगा, बुद्धि योग दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। जो कुछ बाकी रह गया, योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो कमी रह गई तुम्हारी सब मैं पूर्ति करने के लिए तैयार। यानी शरणागति के बाद जो कृपाएं चाहिए वो भी सब मिल जाएंगी, और पहले वाली तो मिल ही रही हैं, लेकिन एक शरणागति में कंडीशन लगा दी होगा। एक शर्त खाली शरणागति की है, माया तभी हटाऊंगा जब तुम स्वेच्छा से सरेंडर करोगे, नहीं तो लगे रहो, माया पीछे लगी रहेगी। हमारे वस्त्र लौटा, ये जिज्ञासा हमारी भी होनी चाहिए कि हमको अपना स्वरूप दे दो। नहीं, गोप कुमारियों के इस प्रकार दासी रूप में आत्मसमर्पण करने पर भी ब्रजराज नंदन ने वस्त्र नहीं लौटाए। साम हो गया, दाम हो गया, कोई फल नहीं मिला। तो भेद नीति का अवलंबन किया, अवलंबन मैंने आधार लिया। वो कहने लगी हे धर्मज्ञ, तुम यदि हमारे वस्त्र नहीं लौटाओगे तो हम गोपराज या कंसराज के निकट तुम्हारी इस दुर्नीति की शिकायत करेंगे।
तो जहाँ भय दिखाया जाता है, भय दिखा करके अपना काम कराना हो, उसको भेद नीति कहते हैं। डरा करके काम करो। पहले कैसे किया? प्यार से। फिर उसके बाद क्या? हम ये दे देंगे तुम्हें, है ना? दाम, साम फिर दाम। अब भेद माने अब भय दिखा रहे। भाई ठीक है, तुम कहते हो हम कंस से नहीं डरते, नंद बाबा से तो डरते हो। अरे मैया छड़ी लेके सूते ही तुमको, हमें तो उखल से बांधा, तो कहते खम्भे में से बांध दिया, तो फिर उखल लेके चल भी नहीं पाओगे, खम्भा लेके कहाँ घूमोगे? टांगे रहना वहीं पे। तो भय दिखाने वाली बातों के प्रयोग का नाम है भेद नीति। परलोक का भय कि तुम धर्मज्ञ हो और ऐसे अधर्म की नीति पे चल रहे हो, तो परलोक का भय दिखा। परलोक का भय प्रदर्शन और इहलोक का भय प्रदर्शन। इस लोक का भी भय दिखा दिया कि नंद बाबा कह देंगे और कंस को बोल देंगे। तो ये दो प्रकार का भय होता है भेद नीति में। परलोक का भय दिखाओ तो उससे धर्म का कार्य करा लो, और क्या? इस लोक का भय दिखाओ, भाई जेल जाओगे ये करोगे तो भेद में दो प्रकार का हो गया। गोप कुमारियों ने कृष्ण को धर्मज्ञ कहकर संबोधन करते हुए परलोक का भय दिखाया। अब ये भी कटाक्ष हो गया, धर्मज्ञ कह रही हैं और तुम्हारे काम तो अनीति वाले हैं। अब तुम समझो कि परलोक में तुम्हारी स्थिति क्या होगी। हे धार्मिक शिरोमणि, हम यदि नग्न अवस्था में कदम वृक्ष के नीचे उपस्थित होंगी, तब नग्न स्त्री का दर्शन कर तुम्हारे धर्म की हानि हो जाएगी, जिससे तुम्हें पारलौकिक दुख भोगना पड़ेगा। तुम हमारे राजपुत्र हो एवं बाल्यकाल से ही हमारे प्रिय हो, अतएव जिससे तुम्हारे धर्म की हानि होती है, ऐसा काम करना हमारे लिए किसी भी प्रकार से उचित नहीं। हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसलिए तुमसे अधर्म तो होने नहीं देंगे। हम महीना भर ही बैठे रहेंगे, मर जाए चाहे। इस प्रकार पारलौकिक भय दिखाने पर भी श्री कृष्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साम भी हो गया, दाम भी हो गया, भेद भी हो गया। अब क्या बचा? दंड। दंड। तो गोप कुमारियां कहने लगी, धृष्ट शिरोमणि, यदि तुम हमारे साथ दुर्व्यवहार करते रहोगे तो हम नंद महाराज के पास जाएंगे। अब वो दंडित करेंगे। ठीक, अब दंड नीति। तो भय दिखाना भेद नीति। अब भय दिखाया ये कि दंड मिलेगा तुम्हें। पहले तो नंद बाबा से ऐसे ही डर जाओ, अपने सही रास्ते पे आ जाओ, और नहीं तो फिर दंड मिलेगा तब तो सुधरोगे। अब दंड पालो तुम। हर कोई इतना समझदार होता नहीं है कि शब्द प्रमाण को मान ले। तुमको दंड ही चाहिए तो फिर दिलवा देंगे दंड भी। इस प्रकार पारलौकिक भय दिखाने पर भी श्री कृष्ण पारलौकिक भय दिखाया धार्मिक कहकर, और अब इहलौकिक। हे धृष्ट शिरोमणि, यदि तुम हमारे साथ दुर्व्यवहार करते रहोगे तो हम गोपराज नंद के पास शिकायत करेंगे। गोपराज आप पहले कह चुके हैं कि उनके लाडले हो, इसलिए उन्होंने कभी शासन किया ही नहीं तुम्हारे ऊपर, तुमको खुला छोड़ रखा है, जो मर्जी आया करो बैठ के। तो अगर नंद महाराज के पास शिकायत करेंगे और गोपराज यदि प्रीतिवश तब भी तुमको कुछ न कहें, तब हम कंस के पास भिजवाएंगे अपने पिताजी को। ठीक है, गोपराज तो हो सकता है भाई।
ठीक है, लड़के ने ऐसा कर दिया, बचपना है। जैसे मुलायम सिंह यादव ने एक बार ऐसी यही बात कह दी थी, कहीं कोई रेप वेप हो गया था और मुलायम सिंह के बात कह रहे, अरे जवान लड़के हैं, गलती हो जाती है। उसका ये कमेंट जो है वो इतना चलाते हैं बीजेपी वाले, लड़के हैं, गलती हो जाती है। ये क्या बात हुई भाई? तो क्या है, इनके अपने पालतू लोग हैं इसलिए उनके अंधे हो जाते हैं उसके आगे, धृतराष्ट्र की तरह, गलती उसकी दिखती है नहीं। तो अब नंद बाबा तो बहुत ही प्यार करते हैं, तो वो इसको भी जो है इग्नोर कर देंगे, कहेंगे ठीक है, लड़का शरारती है, ठीक है, बड़ा हो रहा है। तो यदि तुम हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करोगे तो हम गोपराज के पास शिकायत करेंगे। गोपराज यदि प्रीतिवश तुम्हें किसी प्रकार से शासन नहीं करेंगे तो हम अपने पिता या चाचा आदि के द्वारा कंस राज से तुम्हारे इस दुर्व्यवहार की शिकायत कर तुम्हें उचित शिक्षा दिलवाएंगे। अब तुम्हारी क्लास लगवाएंगे कंस से। उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ है, उस ग्रंथ में ये जो गोपियों का भाव है इसको कहा गया है किल किंचित भाव। किल किंचित तस्य तच्चुलितम दृष्ट्वा आदि श्लोक से लेकर के, यानी 12वें श्लोक से लेकर के और 15वें श्लोक तक ये जो गोपियों के भाव प्रकट हुए हैं उसको किल किंचित भाव कहते हैं। देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञ गुरुवाम हे, हम नहीं तो राजस कह देंगे। तो उज्ज्वल नीलमणि में ग्रंथ में कहा गया है कि गर्व अभिलाष, ये किल किंचित भाव होता क्या है? उसमें कई सारे भावों का मिश्रण होता है। कौन कौन से भावों का मिश्रण होता है? गर्व, दूसरा अभिलाषा, तीसरा रोना, रुदित, चौथा स्मिता, स्मित मुस्कुराना, हंस भी रही है, रो भी रही है, सब कुछ एक साथ हो रहा है। असूया, भय, क्रोध, संकरीकरणम हर्षात उच्यते किल किंचितम। कांत दर्शन जनित, ये अपने प्रिय को देखा, दर्शन जनित आनंद में विभोर होकर नायिकाओं में यदि युगपत, युगत माने एक साथ, गर्व, अभिलाषा, रोदन, हास्य, असूया, भय और क्रोध उदित होकर एक साथ मिलकर प्रदर्शित हों सारी चीजें, तब उसको किल किंचित भाव कहा जाता है। तो यहाँ ये सारे कैसे कैसे प्रकट हो रहे हैं। गोप कुमारियों के वसनहारी हरि जब कदम वृक्ष पर बैठकर विविध प्रकार से गोप कुमारियों के साथ हास परिहास कर रहे थे तब वे मन ही मन बहुत आनंदित हो रही थी। श्री कृष्ण के इस प्रकार के परिहासपूर्ण वचन सुनने के लिए गोपियों के मन में प्रगाढ़ अभिलाषा थी। तो एक अभिलाषा, दूसरा हास परिहास और तीसरा आनंद, तीन गुण तो आए गए किल किंचित भाव के। तो जिसकी अभिलाषा थी वही कार्य हो रहा है, तो गर्व हो गया। गर्व, अभिलाष, रुदित, स्मित, असूया, भय, क्रोधाम।
तो गर्व के साथ ब्रजराज नंदन ने कहा, हे कृष्ण, ब्रजराज नंदन से कहा, हे कृष्ण, तुम ऐसा अन्याय मत करो। कृष्ण कदम्ब वृक्ष से उतरकर यमुना किनारे उनके निकट आ जाएंगे, ऐसा सोचकर वे डर से गले तक पानी में चली गई। तो भाई भी आ गया। किलकिंचित भाव का एक और, कांप रही हैं लेकिन भय है, और हमारे वस्त्रों को लौटा दो, वस्त्रों को लौटा दो, कितनी बार तो कह चुके, शुरू से कहे ही यही नहीं है कि हमारे कपड़े दे दो। और रोना आ गया इनको, छोटी छोटी बच्चे हैं, घर में दे नहीं रहा कपड़े, रो दिया। और फिर यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं लौटाओगे तो हम राजा के पास शिकायत कर देंगे, ऐसा कहकर क्रोध प्रकाशित किया। क्रोध भी आ गया साथ में। तो क्रोध भी है, हर्ष भी है, अभिलाषा भी है, आनंद भी है, क्या नहीं है। ये हो गया, इतने सारे भाव एक साथ उदित हो रहे एक ही लीला में। किलकिंचित भाव। तो यहाँ कृष्ण दर्शन जनित परमानंद में विभोर, गोप कुमारियों में गर्व, अभिलाषा, रोदन, हास्य, असूया, भय, क्रोध एक साथ प्रकाशित हो जाने से किलकिंचित भाव का प्रकाश हुआ है, प्रकट हो गया, बिल्कुल देखने में आ रहा है किलकिंचित भाव गोपियों के अंदर। तो ये 12, 13, 14, 15 ये 4 श्लोकों में कौन सा भाव गोपियों का प्रकट हो रहा है? किलकिंचित भाव। आप इसको थोड़ा ध्यान से और पढ़िएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा कि किलकिंचित भाव होता क्या है। क्योंकि आगे फिर यही सब वर्ड यूज होंगे कि गोपियों में किलकिंचित भाव जागृत हो गया तो फिर हमारे सर के ऊपर से जाएगा। इसलिए अभी स्टडी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें आलस नहीं करना चाहिए, खूब स्टडी करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में देखा जाता है कि रामानंद राय जी ने श्रीमन महाप्रभु से श्री राधा जी का स्वरूप वर्णन के प्रसंग में किलकिंचित भाव विंशति भूषित ऐसा कहा है राधा रानी कि 20 भावों का उदय हुआ राधा रानी में, उसमें से एक किलकिंचित था। अब किलकिंचित में कितने सारे हैं? तो 20 प्रकार के भाव विंशति भूषित, 20 प्रकार के भाव उदय हुए हैं, उसमें से एक था किलकिंचित। कृष्ण अनुरागिणी गोप कुमारियां श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर और उनके मुख से विविध प्रकार के परिहास वचन सुनकर परम आनंद में आत्म विभोर और किलकिंचित भाव से विभूषित होकर अनेक प्रकार से अनुनय विनय कर वस्त्रों के लिए प्रार्थना करने लगी। एवं ब्रजराज नंदन भी उनकी अनुरागमयी वाणी सुनकर परम आनंद में आत्म विस्मृत होकर खुद को ही भूल गए। भगवान उनकी बातें इतनी मीठी सुनकर के अपलक नेत्रों से उनकी ओर देखते रहे। फिर चाहे महाधूर्त शिरोमणि कहें चाहे कुछ कहें, आनंद में गदगद हैं कृष्ण, आत्म विस्मृति हुई रखी। शब्द क्या है उससे मतलब थोड़ी है, प्रेम कितना है। शब्दों को पकड़ के तो हम लोग जिंदगी खराब कर लेते हैं। तो कृष्ण अपलक नेत्रों से देखे जा रहे हैं लेकिन अभी कोई एक्शन नहीं लिया। वो मांगे जा रही मांगे जा रही मांगे जा रही, लेकिन ये दे नहीं रहे दे नहीं रहे दे नहीं रहे। तो ये जो लीलाएं हैं इनका स्मरण प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो गुरु का एक गुण है
कि श्री राधिका माधव योर अपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम। प्रतिक्षण आस्वादन का मतलब एक एक कन्वर्सेशन हमको स्मरण रहे, तब हमने प्रतिक्षण आस्वादन किया ना, और ये रिपीट करते रहें। तो ये उनकी क्वालिटी है, इसलिए वो हमारे गुरु हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। कोई पूछे भाई क्यों तुम इतना प्रभुपाद के सरेंडर, ये सब बातें हैं। करो ग्लोरिफिकेशन, मंगल आरती में आओ, तब पता चले हमारे गुरु जी क्या हैं। इसके बाद वाला क्या है? निकुंज यूनो रति खेली सिद्धि या आली भी युक्ति अपेक्षणीय। गोपियां जो अपेक्षा कर रही हैं कि अब ये होना चाहिए सेवा, अब ये सेवा होनी चाहिए, तत्र अति दक्ष, उसको पूरा करने में एकदम दक्ष। गोपियों के मन की बात समझ जाते, गोपियां कृष्ण के मन की बात को समझ जाती, और फिर उसी हिसाब से सारा कुछ हो रहा है। कहीं कोई हर जगह परफेक्शन लगा पड़ा है। परफेक्शन माने कृष्ण को रसास्वादन मिले, फिर न लैंग्वेज कोई वैल्यू रखती है, न वस्तु वैल्यू रखती है। क्या ऑफरिंग कर रहे हैं? बैजर की रोटी मिले, प्रेम भरी फटकार, देह धरे को फल मिले हो, सुफल भय अवतार, गदगद है कृष्ण। क्या भेंट कर रहे हो? हृदय का प्रेम होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना करके ऑफरिंग करना ठीक है, अच्छी बात है, इंद्रियों को भी लगाना चाहिए, लेकिन वो तो ना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये प्रेम इम्पोर्टेंट है। प्रेम बहुत जरूरी है। जो कार्य कर रहे हैं उसका कृष्ण से संबंध होना चाहिए। अन्य अभिलाषा छाड़ी, ऐसे जब भक्ति करेंगे तो सही भक्ति परम कारण। भक्ति परम कारण है तो परम लगेगा भक्ति से पहले, सही परम भक्तिर कारण। जो परम भक्ति है, प्रेमा भक्ति जो है, उसका कारण यही है। अभिलाषा नहीं, देवी देवा नहीं, अनन्यता कृष्ण में, साधु संग में हरि भजन, साधु संग में कृष्ण सेवा। ये ज़्यादातर फेस्टिवल्स में होता है, सब मिल के करते हैं, कितना आनंद होता है। तो साधु संग में कृष्ण सेवा का तो अलग ही रस है। ऐसे तो सब लोग अपने अपने घर में अर्चा विग्रह सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब साधु संग में किया जाता है तो बूस्टर है, तो बूस्टर डोज लेना चाहिए ना। ठीक है, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हमारे जो गोस्वामी लोग हैं वो क्या करते रहते हैं? वो इन्हीं सब बातों को स्मरण करते हैं। ठीक है, गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्ना मुहर। पूरा बताइए ये वाला श्लोक। ये तो बीच से बोला है। त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदा तुच्छव भूत्वा दीनगणेशको करुणया कोऽपि न कन्थाश्रितो। अब आएगा गोपी भावरसामृताब्ध लहरी कल्लोल मग्नौ। अब अगर उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, त्यक्त्वा तूर्णम, तिनके की तरह, अशेष मंडलपति, तो अब उनके जीवन में क्या आनंद रह गया? गोपी भाव रसामृताब्ध लहरी, ये है आनंद उनका। कल्लोल मग्ना, मगन है उसी के अंदर, कल्लोल कर रहे हैं, खेल रहे हैं उसी में, गोपी भाव का प्रतिक्षण आस्वादन कर करके ये हाईएस्ट है। अब ये हम लोग कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ कल्मिनेशन है ना। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए ये पहाड़ की आखिरी चोटी चढ़ने वाली, इसके बाद तो पीक आ जाएगा एकदम। रासलीला पीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए भी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो गंभीरता से अगर आप लोग भजन करेंगे तो फिर आगे सब समझ में आएगा। और प्रार्थना है हमारी कि सब लोग रिवाइज जरूर किया करें।
रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि संडे को ही आके सुनना है, संडे को, फिर मंडे को, फिर ट्यूसडे को, बार बार किताब खोल खोल करके पढ़ो, पूरा आनंद लो जिसमें हमारे आचार्य लोग आनंद लेते हैं। अब हम उसी आनंद में आनंद लेंगे, छोटे मोटे आनंद में क्या आनंद लेना है। ठीक है, हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।